गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं। तो क्लास 11 के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको सबसे पहले जनरल एंट्री पढ़ाया जाता है। बट मैं जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट जब भी वो क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे पहला व्हाट इज कॉमर्स, दूसरा व्हाई डिड यू ज्वाइन कॉमर्स। और जब भी वो कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो अकाउंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज अकाउंट्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि यदि कोई भी आदमी कोई भी काम करने चाहता है तो जब उसको पता रहे कि वो पहले क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है तो उस काम को अच्छे से कर सकता है। इसलिए यदि जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो पहले हमको ये बता दें कि कॉमर्स क्या होता है, उन्होंने कॉमर्स क्यों ज्वाइन किया और अकाउंट्स क्या होता है। ये सारे लोग अपने से प्रिपरेशन करके आएंगे और अपना अपना आंसर खुद से देंगे। अब कॉमर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जनरल एंट्री, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि बच्चे जब कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें जनरल एंट्री पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि उन्हें गोल्डन रूल दिया जाता है जिसमें कि 3 रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके कुछ रूल्स हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, all expenses and losses are debit, all income and gains are credit। मैं और इस रूल को सारे बच्चों को बोला जाता है कि आप इसको याद कर लें और उनसे ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जिन जिन बच्चों को ये रूल्स याद है मैं उन लोगों से ये क्वेश्चन बनाने के लिए कहूँगा या जनरेटर मारने के लिए कहूँगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सारे बच्चे इसका एंट्री मार देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट यदि मैं किन्हीं से यह पूछूं कि क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि वो ये प्रूव कर सके कि ये एंट्री ऐसा ही होगा या ये एंट्री ऐसा ही क्यों होता है, या फिर हम ये बोले कि नहीं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, तो क्या ये वो प्रूव कर सकते हैं कि इस रूल के हिसाब से ये कैश अकाउंट डेबिट होगा और ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कि सपोज हम ये रूल लेते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यदि हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यदि हम ये रूल लगाते हैं डेबिट द रिसीवर तो हमको कौन पैसा देगा, और दूसरा कि यदि क्रेडिट द गिवर और अपना कैपिटल हम यदि किसी को दे दें तो हम बिजनेस कैसे से स्टार्ट करें। तो आप लोग में से कोई यदि है जो ये बता सके कि हाँ इस रूल के हिसाब से ये जनरल एंट्री सही बैठता है या उसके पास ये प्रूव है कि हाँ मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि हाँ ये कैश अकाउंट डेबिट ही होगा टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा। इस रूल के हिसाब से यदि बैठता तो कोई भी बताए, और नहीं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गोल्डन रूल गलत है, बट इसमें कोई प्रूव नहीं है कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही होगा। जिसके वजह से 11th में बच्चे रट के जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस तो पार कर लेते हैं, बट
यदि सेम थिंग्स जब वो डुअल्स में डेबिट भी होता है और उसी कंडीशन में क्रेडिट भी होता है, तो उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि कोई चीज क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो उसको बस रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको समझना है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गोल्डन रूल गलत है, बट मैं ऐसा नहीं पढ़ाता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 5 चीज पता होना चाहिए, जिसमें कि आप ये जान जाएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनता है और आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों के पास 5 फिंगर्स है, आप उस 5 फिंगर्स में भी लिख के रख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि घर में जाकर 2-3 घंटा बुक्स खोल के बैठना है। सो हम यहाँ पे फिंगर्स बनाएंगे और इस 5 फिंगर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा इनकम, चौथा एक्सपेंस और 5वां पीएल। अब जिसको भी ये 5 चीज पता हो जाए उसके लिए जर्नल एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि एसेट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे अपने अपने जवाब देंगे जो उनको पता है। संपत्ति होता है, ये होता है, वो होता है। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ जवाब दिया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर आइटम को रट के एंट्री नहीं बना सकते, जर्नल एंट्री नहीं बना सकते कि हाँ ये चीज एसेट है, ये चीज एसेट है। बिकॉज आप यदि कहीं पे जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो हर जगह हर आइटम अलग अलग दिखेगा। तो आपके पास कुछ ऐसा लॉजिकल डेफिनेशन होना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि हाँ ये आइटम एसेट में ही जाएगा और ये आइटम लायबिलिटी में जाएगा, ये मेरा इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है, एनीथिंग जो भी आपको लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एसेट का लॉजिकल डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट वो एसेट कहलाता है। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड खरीद के लेके आए, या फिर बेंच खरीद के लेके आए, या फिर चेयर खरीद के लेके, कुछ भी, तो उसमें मैंने पैसा आज लगाया है, बट मुझे वो यूज फ्यूचर में करना है। या फिर यदि हम कभी कार खरीदते हैं तो कार में पैसा आज लगाते हैं और वो उसका यूज हम फ्यूचर में करते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी एसेट में पैसा लगाते हैं तो वो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट देता है। दैट्स द वर्ड एसेट्स। अब यहाँ पे ये समझना है कि लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब भी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल देते हैं कि लायबिलिटी का मतलब दायित्व होता है, बट यहाँ पे ये समझना है कि लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज ये आपका फ्रेंड है, आप लोग दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड को कभी जरूरत पड़ गया कि हाँ मुझे 100 रुपए चाहिए, ये आपसे 100 रुपए लिया। अब कल नेक्स्ट डे ये जब आएगा स्कूल, तो सपोज इसके पापा ने इसको पॉकेट मनी दिया 200। अब इसका सबसे पहला काम कॉलेज में जाने के बाद क्या है कि हमको आपको पैसा देना है, या फिर ये लड़का आपको पैसा देगा। तो ये जो आज पैसा दे रहा है, तो इसके पॉकेट में यदि 200 रुपया है, तो यदि 100 रुपया ही आपको दे देगा तो इसका पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा। तो लेकिन ये जो लॉस इसको हो रहा है, पॉकेट से पैसा जो घट रहा है, ये जो लॉस इसको हो रहा है, ये लॉस आज का नहीं है, ये लॉस कल ही बुक हो चुका था। ये कल सोच चुका था कि मैं जब कल वापस से कॉलेज आऊंगा तो मुझे इसको पैसा देना है। इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। अब यहाँ पे एसेट का कुछ बैलेंस होता है, लायबिलिटी का कुछ बैलेंस होता है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये कैसे होता है? तो एसेट का बैलेंस डेबिट ऐसे होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे ये देखना है कि मशीनरी क्या है, एसेट है। एसेट किधर खड़ा है? डेबिट में, तो ये एसेट का डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, यानी हमने किसी से भी कोई भी सामान खरीदा, तो यहाँ पे ये दिखता है कि हमको इसको पैसा देना है, तो ये मेरा लायबिलिटी है, इसको पेमेंट करेंगे, अभी नहीं फ्यूचर में। तो ये लायबिलिटी किस साइड दिखता है? क्रेडिट साइड। इसलिए लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। एसेट और लायबिलिटी आप लोगों को क्लियर है। अब बाकी ये जो बचा है इनकम, एक्सपेंस और पीएल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।